नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। क्यों राजस्थान को लेकर? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां पर घमासान देखने को मिल रहा है और ये घमासान किसी और के बीच नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार जंग चल रही है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किए गए लेकिन ये जंग पर विराम नहीं लग पाया है। लगातार अशोक गहलोत यही कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो 102 विधायकों में से ही किसी एक को बनाया जाए। यानी कि साफ है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों ये उम्मीदें बढ़ रही है? क्योंकि खुद राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो सचिन पायलट ही बनेंगे। और उसके बाद लगातार अब सचिन पायलट की उम्मीदें बढ़ रही है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बात करती चलूं मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट से अलग विधायकों की और मंत्रियों की। देखिए, इन दोनों दिग्गजों के बीच में लगातार घमासान हो रहा है, तो विधायकों में आखिरकार लड़ाई कैसे नहीं होगी, मंत्रियों में कैसे नहीं होगी? अब मंत्रियों में भी लड़ाई चल रही है, विधायकों में भी। और अब जितने भी अशोक गहलोत गुट के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार सचिन पायलट का समर्थन करते हुए आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, दिव्या मदेरणा जैसी विधायक, और देखिए मैं आपको लगातार जानकारी दे रही हूँ, इस तरीके से कई ऐसे मंत्री हैं जो अब लगातार यही मांग कर रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा जैसे मंत्री, कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस चीज़ को मानने वाले नहीं हैं। अशोक गहलोत पहले भी यही चाहते थे कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहे, कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाए और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी उन्हीं के पास रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि खुद राहुल गांधी ने उदयपुर में कहा था कि एक व्यक्ति एक पद। इसी तरीके से मैंने आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन आज इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथी बने हुए हैं आसिफ सर। आसिफ सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री पद अब किसके पास जाना चाहिए? देखिए, शुक्रिया किरण। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मुख्यमंत्री पद की जो सवाल है मुझे नहीं लग रहा कि अभी करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का हाल ही में हाईकमान की तरफ से एक बयान भी आया कि जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे उनकी अंतरकला की बात की जा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अंतरकला। देखिए, एक परिवार में जो है एक दूसरे पे जो है नाराज़गी रहती ही है एक दूसरे पे, और ये अच्छी चीज़ है। इससे जो है देखिए नेता इंप्रूवमेंट करता है। हाँ, ये जरूर है कि शब्दों का इस्तेमाल जो अशोक गहलोत ने किया वो गलत है। तो जहाँ तक सीएम पद की सवाल है, ये देखिए मुझे लगता है कि देखिए ये विधायक ही तय करते हैं, जो विधायक चुन के जनता उसको भेजती है और जिनके नाम पे वोट दिए जाते हैं। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है राजस्थान के लिए लोग अशोक गहलोत को ही जो है सबसे आगे रख रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं। और कांग्रेस ने भी यही कहा है कि देखिए भाई, ये जो ड्रामा किया जा रहा है, मतलब इसको नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो दरअसल नहीं है। मतलब अंदर कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि शब्दों का इस्तेमाल उन्हें सही से करना चाहिए था। बाकी कांग्रेस को लेकर जितना हम और आप या फिर बाकी जगह पे लोग चर्चा कर रहे हैं, वैसे कोई नाराज़गी की खबरें नहीं। देखिए, जिस तरीके से हम अपने तमाम लाइव सेशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों का यही कहना है कि अब सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री पद देना चाहिए। ज़्यादातर युवाओं की मांग है कि अब हमारे युवाओं की मांग सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही पूरा कर सकते हैं, यानी कि अशोक गहलोत नहीं कर सकते। इस तरीके से अभी बयानबाजियां हो रही है। मंत्री जितने भी हैं अशोक गहलोत गुट के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब सचिन पायलट को, राजेंद्र गुढ़ा जैसे मंत्री वो लगातार इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि बेस्ट सीएम होंगे सचिन पायलट। दिव्या मदेरणा जो कि अशोक गहलोत कैंप से है, वो भी लगातार यही कह रही है कि अब मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को मिलना चाहिए। देखिए, जिस तरह से पहले आपने युवाओं का जिक्र किया, एक एक कर मैं भी जवाब देता हूँ। पहली बात, ये युवा है कौन? क्या राजस्थान की युवा है? क्या कांग्रेस यूथ के युवा है? पहली बात तो ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं पूरी तरह से जो फर्जी हैं, किसका कोई लेना देना है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के महासचिव बीना गुनापाल ने ये साफ शब्दों में कहा है कि दरअसल किसको कौन समर्थन करेगा, किसके समर्थन में कौन है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लिहाजा इससे पहले इसको लेकर कांग्रेस की छवि को ख़राब करना, बीजेपी को मौका देना, क्योंकि देखिए ये जो सिचुएशन कांग्रेस के जितने ख़राब होंगे पंजाब के जैसे, वैसे ही उतना ही फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। तो मुझे लगता है युवाओं का इस तरह से बात करना अभी पहली बात नहीं है। दूसरी बात, आपने जिस नेता का नाम कहा वो एक अलग बात है। कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से क्या बयान आ रहा है? जो कांग्रेस का मेन है, सीपी जोशी जी हैं, चाहे अशोक गहलोत ही हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से जो जिम्मेदारी को निभा
रहा है, अजय माकन साहब है। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ को लेकर वाकई में आप और हम चर्चा कर रहे थे वो है खड़गे साहब। क्या खड़गे साहब, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट है, क्या उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा? बिना आधिकारिक बयान के अगर हम उस पर तवज्जो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो इसका आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, सचिन पायलट को बेस्ट सीएम का अवार्ड किसने दे दिया? क्या कभी वो सीएम बने हैं? क्या कभी वो उम्मीदवार बने हैं? तो ऐसे ही बोल देना मुझे नहीं लगता कोई मतलब है अपने मन से। किसने दिया उसको? क्या कांग्रेस हाईकमान ने ये ऐलान किया? आधिकारिक रूप से तो किसी ने नहीं किया। अब हम लोग खुद से मन बना रहे हैं कि कोई पार्टी ले जाएगी 2000। अगर आप चली जाती हैं इसमें तो अशोक गहलोत के ही नाम पे चुनाव लड़ा गया है। उप मुख्यमंत्री वो बने, उप मुख्यमंत्री उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसमें बुराई कहाँ से है? तो मन ग्रंथ करके कि भाई ये ही इज़ द बेस्ट, ये अपने आप में मुझे लगता है कि इलॉजिकल है। देखिए, डेप्यूटी सीएम पद से उन्होंने खुद से इस्तीफा नहीं दिया था साल 2020 में, तब उन्होंने बगावती तेवर दिखाया था। सुनिए आप, तब साल 2020 में उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे। उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने उनसे इस्तीफा मांगा था। लेकिन इन सबसे इतर अगर मैं बात करती चलूं कि अभी बयानबाजियों का दौर जारी है। आपको पता है केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ना गहलोत कैंप से कोई बयानबाजी करेगा, ना अब सचिन पायलट कैंप से कोई बयानबाजी करेगा। और गोविंद सिंह डोटासरा को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि अगर किसी भी कैंप से अगर इस तरीके से कोई बयानबाजी की जाती है तो आप 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा किस कैंप से आते हैं? अशोक गहलोत कैंप से। अगर अशोक गहलोत की तरफ से बयानबाजी की जाती है, आपको क्या लगता है कि फिर गोविंद सिंह डोटासरा रिपोर्ट देंगे आगे? देखिए, दोनों बातों को मैं समझाता हूँ आपको कि दरअसल चाहे अभी हम जो वोट की बात कर रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट का वोट हो, अशोक गहलोत का वोट हो, वो पहले परिवार तो कांग्रेस का है ना, बाद में इन लोगों का अपना अपना यूनिटी है ना। अरे ये दोनों जितना मेहनत करेंगे उससे तो कांग्रेस को ही फायदा जाएगा। अब लिहाजा हम लोगों को लगता है या फिर लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई सचिन पायलट ने राहुल गांधी के लिए, जब ईडी का खेल चल रहा था दिल्ली में, जहाँ से हम अब शूट कर रहे हैं, तो भाई इनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता, हमारे सोचने से नहीं चलता। पार्टी की अलग अपनी सोच है, उनका एक अलग फार्मूला है, रणनीति है। अब वो इस लिहाज से अपने राज्य में उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो फिर हम किस बेस पे कहते हैं? अब देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि भाई चाहे वो अशोक गहलोत का गुट हो या सचिन पायलट का गुट हो, कोई बयानबाजी नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं इसमें समर्थन करता हूँ। क्योंकि जब हाई कमान किस लिए दिया गया? देखिए, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, भाई वो जो जिम्मेदारी लेंगे वही ना कार्यकर्ता निभाएगा। यहाँ पे खड़गे के लिए छोड़ दीजिए आप, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए छोड़ दीजिए, अजय माकन साहब इसीलिए तो गए थे चीज़ों को संभालने के लिए। लेकिन अपने मनगढ़ंत कर खुद को बहावाई दे देना कि भाई इनके समर्थन में हुजूम आ गया है, सचिन पायलट द बेस्ट, मुझे लगता है कि ये एक मूर्खता अपने आप में है उनके जो समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का भी एक आधिकारिक जो बयान आया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले चुनाव अव्वल नंबर पे, फिर जीतने हारने के बाद हम तय कर लेंगे कि हु इज़ द बेस्ट, और जनता किसको बेस्ट चुनती है। अगर मैं बात करती चलूँ विजय बैंसला के बारे में, जो कि गुज्जर समुदाय के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर गुज्जर समुदाय की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राहुल गांधी तब अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में आएंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। अगर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आए तो अपने साथ फैसला भी लेकर आए। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, बीते कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि अशोक गहलोत ने भी विजय बैंसला से जाकर बातचीत की थी और कहा था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, और इस तरीके से बयानबाजी की गई। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा? किरण, देखिए वक्त की कमी है, नहीं तो मैं आपको इस पर और चर्चा का विषय भी बनता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे गई ये चर्चा का विषय आ गया। दरअसल देखिए, अगर अशोक गहलोत नाराज होते, अगर अशोक गहलोत को तकलीफ होती, थोड़ी सी परेशानी होती, खुद सोचिए आप कि वो खड़गे साहब के साथ जाते हैं, गुजरात में चुनाव प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। अगर उनको तकलीफ होता, दिक्कत होगा तो वो नहीं जाते। कॉमन सी बात है, समझने की बात है। ये दरअसल जो है, देखिए जो बातें फैलाई जा रही हैं, अगर उस पर हम और आप ध्यान देंगे नहीं होगा। राहुल गांधी के साथ वो शुरू से चले, अब भी चल रहा है, मुझे लगता है आखिरी वक्त तक चलते रहेंगे। हाँ, पार्टी में देखिए अपनी चीज़ों को लेकर नाराज़गी हो सकती है, पद को लेकर मन में 10 तरह के सवाल हो सकते हैं। लेकिन चाहे अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, अभी तक हमारा आपने देखा है, या बीजेपी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता ने हमने देखा है कि पहले पार्टी को अव्वल नंबर रखा है, बाद में अपनी जो मन इच्छा है उनको उन्होंने घोषित किया। यही चीज़ अशोक गहलोत का, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में आते हैं तो चाहे गुज्जर समाज हो या तमाम समाज हो, उसको कोई जो है परेशानी होनी चाहिए या दिक्कत होगा। तो देखिए, मेरे साथी आसिफ ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, लेकिन सभी की अब नजरें बनी हुई है राहुल गांधी पर कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंचती है तो उसके बाद आखिरकार क्या कुछ राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। आपको मैं बताती चलूं कि सभी की नजरें सीपी जोशी पर भी बनी हुई है कि आखिरकार सीपी जोशी इतना समय क्यों ले रहे हैं, 92 विधायकों पर अभी तक भी कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये जो जंग चल रही है, इस पर विराम कब लगेगा, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।